आगे और बात करेंगे जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के प्रदर्शन की। दरअसल छात्रों का प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन 11 अगस्त की रात बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के साथ मुलाकात की है। उनकी मांगों को जो है वो उन्होंने नज़दीक से सुना है और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से उनकी समस्याओं को लेकर के भी जो है अवगत होने की कोशिश की है। यानी कि झारखंड में पिछले 18 दिन से जयपाल सिंह स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। 10 अगस्त को छात्रों के द्वारा झारखंड विधानसभा का घेराव किया गया, जिसके बाद 11 अगस्त की रात 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को खाली कराने पहुंचा। सूचना मिलते ही बाबूलाल मरांडी जो हैं वो देर रात छात्रों के पास पहुंचे, उनकी बातों को सुना और साथ ही उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। देखने आए थे नहीं उठाने के लिए कोई नहीं आया था। कैसी बात करे, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसी मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे उठाने के आ लिया गया। नहीं उठाने के लिए नहीं आए हैं कि हम गाड़ी के पीछे बैठी हुई। अरे तो हम महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ, ये बताइए कितनी पुलिस? उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं हम लोग। इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है। अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। शाम को नाम एड्रेस भी नोट कर रही थी वेरिफिकेशन। वो इसलिए कि हमें एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो रहे कि यहाँ है कौन नहीं है। अब यहाँ की जो कोर कमेटी है वही हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि ये पुलिस का जो पुलिस है वो हमारा सहयोग करे, लोगों को आइडेंटिफाई करने में। कोई क्रिमिनल तो नहीं घूम रहा है या किसी और राज्य में क्राइम करके आके यहाँ खाना भी मिल रहा है, उसको बैठ भी सकता है, आराम से लेटने की भी जगह है। तो वो इस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऐसे ही नॉर्मल विजिट था हमारा। एसएसपी साहब भी आए हैं, डीएस साहब भी हैं, सीपीएसपी भी हैं, एडीएम साहब भी हैं। बूथ नेता में जो हमारे बंधु बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे कि आपको हड़ताल दे दीजिए, जाइए पढ़िए। सीजीएल के बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि सीजीएल क्यों रद्द होनी चाहिए, रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्नोलॉजीज है जहाँ सरकार फंसती है, क्या क्या लीगल एक्सपर्टीज़ की जरूरत है जानने के लिए। तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें सीजीएल किस प्रकार से। तो अभी फिलहाल ये क्या कह के गए, हटने को कह रहे हैं आप लोगों को, किसी तरीके का कोई प्रेशर बन रहा है कुछ? इसीलिए तो हटने को नहीं कहा गया है हम लोगों को, इसीलिए हम लोगों को हटने को नहीं कहा गया। कोई बातचीत की है इन्होंने आप लोगों से, अलग से जो स्टूडेंट लीडर हैं प्रोटेस्ट? नहीं, हम लोगों से इवन मेरे से भी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं मैं उनसे बात नहीं करूँगा, स्टूडेंट से उनसे बात करूँगा। तो स्टूडेंट से ही बात कर रहे हैं। सवेरे मिली, जब हम सवेरे उठे तो मैंने मोबाइल चेक करते हैं सवेरे, तो हमने देखा कि हमारे कई एक जो इन्फॉर्मर है जो हमें सूचना देते हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ हमारे सहयोगी है, तो आया कि उसमें हमको पता चला कि वो लोगों ने हमें सूचना दी कि पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए, तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश करें, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है। लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है।
सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। और उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, ये क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई है। सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और पूरा सीजीएल क्या कहते हैं जेसीसी और जेपीएससी दोनों ही संस्थान में जितने बैठे हुए लोग हैं, धंधा यही किया, पैसे वसूलने का। पैसे के बल पर नौकरी कोई लोगों ने बेचा है। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट आए, सब रिजल्ट में गड़बड़ी है। कभी भी एक साथ रिजल्ट नहीं दिया गया, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया। कभी भी एक बार कट ऑफ मार्क्स बताया नहीं गया आपका। कभी भी जो मैंने देख रहा था कि नंबर को भी कई चीज़ों का जो नॉर्मलाइज किया, उसका कोई फार्मूला लड़कों को पता ही नहीं है कि उन्होंने आधार क्या बनाया, कैसे बनाया। तो कहने का अर्थ है कि जितनी भी जो ये परीक्षाएं हुई है, सब परीक्षा में इन्होंने गड़बड़ किया। सीजीएल का तो स्पष्ट है, रिपोर्ट ही सब बता रहा है। आज तो सब कुछ मीडिया में भी हम देख रहे हैं, सब लोगों के हाथों में रिपोर्ट है कि इस प्रकार से सीजीएल के एग्जाम के पहले बच्चों को नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में। और जो क्वेश्चन पेपर रटवाया, उस क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं ना कि उसका 135 150 रटवाया, जहां पर 120 टेली कर गया। और उसकी जांच रिपोर्ट में भी है। पूर्व के जो सीआईडी ने जांच की, वो सारे रिपोर्टों में दर्ज है, लेकिन उसको दरकिनार करके नए सिरे से सीआईडी गठित करके और फिर जांच हुआ, जिसमें से उसको दरकिनार कर दिया, कोर्ट को गुमराह किया, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। यह स्पष्ट है। इसलिए बच्चों की कोई मांग कोई गलत नहीं है। बच्चे तो इतना ही कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच आप तो कराओ सीबीआई से। अब सीबीआई जांच से क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि उनको पता है जिस दिन जांच होगी तो जांच की जो आंच है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी, और इसलिए वो बचना चाहती, इसलिए आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं नौजवानों को बिल्कुल धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं। 10 तारीख को जिस प्रकार से संयम का जो लोगों ने परिचय दिया और उनकी हर चुनौती को लोगों ने सामना किया, जहां ब्लेड वायर लगाए थे, कटेली तार लगाए थे, तब भी विधानसभा तक पहुंचे बच्चे, और चारों तरफ बच्चों ने घेरा और रात के अंधेरे में बच्चों को पीटा गया। तो यह स्पष्ट है, क्योंकि बच्चे तो नहीं कहते कि हम वहां तक घुसेंगे, ने कहा था कि घेरेंगे, और वहां तक जा करके बच्चों ने एक ताकत दिखाई, एक चूटता दिखाया। मैं समझता हूं कि ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है बच्चे की ओर से। कहीं भी कोई मैंने देखा नहीं अभी तक आप सब लोगों के कि बच्चे कहीं कोई पत्थर चला रहा हो, डंडा चला रहा हो, पुलिस को पीट रहा हो। बच्चे मार खा रहे हैं, बच्चे जख्मी हो रहे हैं। आज भी शायद हॉस्पिटल में कुछ बच्चे होंगे, लेकिन तब भी बच्चों ने अपनी संयम, अपने धैर्य को नहीं खोया है। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में बच्चे अपनी मांग के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तो सरकार को इसकी ये करनी चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में और 1-2 बजे रात एसएसपी पहुंचे, 1-2 बजे रात सिटी एसपी और डीसी पहुंचे और आंदोलन को यहाँ हड़काने का, डराने का, धमकाने का ये प्रयास करे, तो ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से वो करेंगे तो ये आंदोलन यहीं तक नहीं रहेगी। बच्चे पूरे झारखंड के हैं, तो झारखंड के गांव-गांव तक आंदोलन फैलेगी। सरकार इसको हल्के में ले रही है बच्चों को, तो मैं समझता हूं कि ये हल्के में सरकार को ये नहीं लेना चाहिए।